Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about Article 356 और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why has it been misused. तो first of all, let's see why is it in news. आखिरी Article 356 न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently Prime Minister Narendra Modi recalled in Rajya Sabha that Congress governments at the center had dismissed 90 state governments by misusing Article 356 of the Constitution, and that the former PM Indira Gandhi had misused it 50 times to dismiss elected state government. Means हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि केंद्र की कांग्रेस सरकारों ने संविधान के आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 90 स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था, और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी जी ने इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए इसका यूज 50 टाइम किया था. तो एज ए एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट आर्टिकल 356. हमें उस डिबेट में नहीं जाना है कि कौन सही है कौन गलत है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 के प्रोविजंस क्या हैं. तो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल 356 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसके प्रोविजंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आर्टिकल 356 को एज ए पॉलिटिकल वेपन के तौर पर कब कब यूज किया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर मेंशन कर रहे हैं तो एक बार रिकॉल कर लेना जरूरी है. और साथ ही साथ लास्टली वी विल डिस्कस हाउ वाज द पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 कर्ब्ड. आर्टिकल 356 के राजनीतिक दुरुपयोग को कैसे रोका गया, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट आर्टिकल 356. कि आर्टिकल 356 है क्या. देखिए, आर्टिकल 356 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 356 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. प्रोविजंस किस बात के, प्रोविजंस इसलिए कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, मान लीजिए कि कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं कर रही है, मीन्स मान लीजिए वहाँ का जो मशीनरी है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, इन सारी बातों का प्रोविजन किया गया है. लेमन टर्म में समझते हैं. देखिए, कंडीशन कैसी होगी, क्या होगा, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. इसमें कहा गया है, प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं करती है, तो वो प्रेसिडेंट को रिटन फॉर्म में इस बात को सूचना देंगे कि भाई यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं कर रही है, इन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए, इसे ख़त्म कर देना चाहिए. अदर हैंड क्या होगा कि प्रेसिडेंट को खुद ही लगता है कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रन कर रही है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जा सकता है. अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं. प्रेसिडेंट के पास देखिए 2-3 राइट होते हैं. पहला तो राइट है कि वो सारे पावर किसी भी स्टेट का जो है जो मशीनरी पावर है खुद ही अपने पास रख ले, या फिर अपने बिहाफ पर गवर्नर को वहाँ पर रूल करने का शासन दे दे. मीन्स वो गवर्नर वहाँ पर रूल करेंगे प्रेसिडेंट के बिहाफ पर. अदर हैंड प्रेसिडेंट अगर चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर को पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंडर में भी दे सकते हैं. ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा. कंडीशन अगर कभी एमसीक्यू बनता है तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सारे पार्लियामेंट के अंदर में दे सकती है, पार्लियामेंट के अथॉरिटी को दे सकती है. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जब किसी भी स्टेट में, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट में अगर कोई आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाता है, मीन्स प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है, तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पावर को इनक्रॉच नहीं किया जाता है. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स हाई कोर्ट एज यूजुअल अपने पावर को इन्जॉय करते रहते हैं. मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस जाएगा वहाँ पर कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा और सारा का सारा पावर किसके पास आ जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में. तो यहाँ पर लेमन टर्म में बस ऐसे समझिए कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को किसी भी स्टेट की असेंबली पावर को विड्रॉ करने का पावर देती है. ये 2 तरीके से हो सकता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट, जब गवर्नर रिटन रिपोर्ट के तौर पर ये डिमांड करे कि यहाँ पर आर्टिकल 356 को इम्पोज कर देना चाहिए, मीन्स प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए. अदर हैंड जब प्रेसिडेंट को खुद ही लगे कि स्टेट मशीनरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाएगा. आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी क्या होती है. मान लीजिए कि किसी भी स्टेट में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्या होगी, मीन्स कितने मंथ तक वो रहेगा. तो इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी स्टार्टिंग में 6 मंथ की होती है.
बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मीन्स 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, बट कंडीशन क्या होगी, एवरी 6 मंथ में करना क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से रिजोल्यूशन पास करना होगा। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म माना जाएगा जो वहाँ पे इम्पोज किया गया आर्टिकल 356 को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मिनिमम 6 मंथ है और मैक्सिमम 3 ईयर तक हो सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर एक्सेप्शन की बात करते हैं तो देखिए 1987 से लेकर 1987 टू 1992, ये पॉइंट याद रखिएगा, पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था। इसके पीछे जो कारण बताया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कहा गया था ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ मिलिटेंसी। वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ते चली जा रही थी, जिसके कारण 1987 से लेकर 1992 तक पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था, जो अभी तक के नेशन का सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल कहाँ इम्पोज किया गया है, ये किया गया है पंजाब में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 आया कहाँ से, इसे जरा समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्चुअली आर्टिकल 356 was inspired by सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया है, अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम 1935 के सेक्शन 93 से प्रेरित था। एक्चुअली सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर को ऐसी पावर प्रोवाइड किए गए थे, जिससे अगर गवर्नर को लगता है कि ऐसी कंडीशन आ गई है कि किसी भी स्टेट का जो प्रोविंस है, वहाँ पर जो उस टाइम का प्रोविंस होता था, वैसे में वहाँ पर जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रन नहीं किया जा सकता है, तो वो सारे पावर अपने हैंड में ले लेता था। मीन्स गवर्नर के पास सारे के सारे पावर आ जाते थे। बट यहाँ पर भी ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर भी गवर्नर हाई कोर्ट के पावर को इंक्रोच नहीं करता था। तो सेम कंडीशन क्या देखते हैं, आर्टिकल 356 में भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल भले ही इम्पोज कर दिया जाए, बट वहाँ पर हाई कोर्ट के पावर को किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बस उसे इनक्रोच नहीं किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में आर्टिकल 356 को कैसे पॉलिटिकल वेपन के तौर पे यूज किया गया, कब कब यूज किया गया, एक एक करके हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करते हैं तो नेशन के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 तक इस आर्टिकल का 6 टाइम यूज किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, नेहरू जी ने कितने टाइम यूज किया, 6 टाइम में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें कि 1959 में इन्होंने केरला की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसे बर्खास्त कर दिया था, उसे डिसमिस कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा ही उस पर बहुत बार विवाद उठता है। तो हम डिटेल में वहाँ नहीं जाते हैं क्या विवाद है, बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि 6 टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इम्पोज किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1960 के डिकेड में 11 टाइम आर्टिकल 356 का यूज किया गया था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स 1960 के टाइम में कितना देख रहे हैं, 11 टाइम, मतलब समझिए 11 बार वहाँ पर यूज किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि 1966 में जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने अपने टेन्योर में 1967 से लेकर 1969 के बीच में 7 टाइम इसका यूज किया। मीन्स इंदिरा गांधी जी ने स्टार्टिंग में कब यूज किया, 7 टाइम इसका यूज किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1970 से लेकर 74 के बीच में, मीन्स सिर्फ 4 ईयर में नेशन में आप समझिए 19 टाइम 19 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बात क्या रही कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार भी बनी तो वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 9 स्टेट की कांग्रेस गवर्नमेंट को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया था। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी 1980 में फिर से जब पीएम बनती हैं तो उन्होंने भी उन्हीं 9 स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसे बर्खास्त कर दिया था। बात यहीं तक नहीं रुकी, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में भी अगर हम देखते हैं 1992 1993 के टाइम में, तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने 3 बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। मीन्स चाहे पार्टी कोई भी आए, कांग्रेस आए, जनता पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबने मिलकर आर्टिकल 356 का मिसयूज ही किया है, अपने अपने तरीके से सबने यूज किया है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हाउ वाज द पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 कर। आर्टिकल 356 के राजनीतिक दुरुपयोग को कैसे रोका गया, इसे भी जरा समझते हैं। नहीं तो क्या होता है, अभी तक क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लगता है भाई कहीं पे भी हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है तो क्या करें, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दें। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि 1989 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1989 में कर्नाटक में एसआर बोम्बोई जी की गवर्नमेंट थी। 89 की टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि एसआर बोम्बोई के गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, जिसके अगेंस्ट में एसआर बोम्बोई जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला बना, केस बना, एसआर बोम्बोई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट टाइम था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 356 से रिलेटेड डिस्कशन करना स्टार्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पर आर्टिकल 356 से रिलेटेड डिस्कशन किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि आफ्टर दैट 1994 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1994 में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 9 जजेज की बेंच ने एक जजमेंट सुनाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि ये क्लियर किया कि कैसी कंडीशन होगी कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है और कैसी कंडीशन होगी कि नहीं किया जा सकता। मीन्स कंडीशन कुछ बताया कि कैसी कैसी कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना चाहिए और कैसी कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा हम जजमेंट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि जब किसी भी स्टेट असेंबली में हंग असेंबली होती है, मीन्स त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं हम, जब मीन्स किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिली हो, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ पर इन्होंने ये रखी कि अगर कोई पार्टी कहती है कि वो हाउस में जाकर मेजोरिटी हासिल कर सकती है तो उसे एक मौका देना चाहिए, उसके बाद ही आर्टिकल 356 को इम्पोज करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी पार्टी आके बोलती है, मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूपी में इलेक्शन हुआ और यूपी में किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है, वहाँ पर बीजेपी जाके बोलती है कि भाई हम यहाँ पर मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं, तो जो गवर्नर होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट राइट क्या होगा, सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा कि बीजेपी को यहाँ पर मौका दें, या कोई भी गवर्नमेंट हो, मान लीजिए कि कांग्रेस से कोई भी पार्टी आती है, अगर वो बोलती है कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रूव कर सकते हैं, मीन्स मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं, तो पहले उन्हें मौका देना होगा। अदर हैंड अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तब वहाँ पर आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को बिना मतलब चांस दिए कि मेजोरिटी प्रूव करने की चांस दिए बिना ही वहाँ पर आर्टिकल 356 को इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ऐसा 1994 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। मीन्स बहुत सारी डिटेल में बातें कही थी, ऑलरेडी हमने पॉलिटी की क्लास में आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो होप आपको आर्टिकल 356 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई होंगी, साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि इसका कैसे कैसे मिसयूज किया गया और इसके मिसयूज को कैसे कैसे रोका गया। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।